हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैथ्स क्लास 10th ऑल इंडिया 2023 सीबीएसई बोर्ड्स के फाइनल एग्जाम में सेक्शन बी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट में से 2 मार्क्स में जो हमें क्वेश्चन मिला था वो मैं आपको आज इस वीडियो में समझाने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए 5,1 हमें एक पॉइंट दे रखा है एंड बी 1,5 हमें दूसरा पॉइंट दे रखा है। दोनों से इक्विडिस्टेंट पे एक पॉइंट है, जो पॉइंट हमें मेंशन कर रखा है एक्स कॉमा वाई, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विडिस्टेंट की बात हो रही है, यानी कि डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग बताने वाला हूं, बेसिक चीज जो अगर आपको नहीं पता है तो आपको हेल्प करेगी इस क्वेश्चन में। तो यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा वो लिख देता हूं मैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला में फॉर एग्जांपल हमें 2 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमें P गिवन है और दूसरा पॉइंट हमें Q गिवन है। P से Q तक का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो यहां पे P के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे x2, y2। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हमें इनके बीच का डिस्टेंस पता लगाना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। तो हम PQ यानी कि PQ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो आएगा हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला किस तरीके से बना है इसके ऊपर मैं पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट हुआ है आप वहां पे जाके देख सकते हैं। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। याद रखना, x2 पीछे वाले टर्म से x1 वाला माइनस होगा, उसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 में से y1 माइनस होगा, उसका स्क्वायर होगा, और उसके बाद इस पर अंडर रूट लगाना है। ठीक है, तो ये कोई भी 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पे सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। हमें ए और बी 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो हम एक लाइन बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये यहाँ पे जो है, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, इस साइड से कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमारा 2 पॉइंट्स हो गए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ए एंड ये हो गया हमारा बी। ठीक है, पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट, ये बीचों बीच है, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहां पे हमने एक पॉइंट मेंशन कर लिया। अब ये पॉइंट का हमें नाम नहीं दिया, इसको हम P मान लेते हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, वो क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो आपको एक्स कॉमा वाई ही लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स जैसे आपको गिवन है 5,1, वो आप यहां पे लिख दोगे, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1,5, वो आप यहां पे लिख दोगे। तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, और हमें एक और चीज जो पता है वो ये है कि AP जो है वो किसके इक्वल है? BP के। क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे है तो ये A से भी उतना ही डिस्टेंस पे है जितना B से है। तो यानी कि A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा वो B से लेकर P तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी कि AP इज इक्वल टू BP। अगर हम यहाँ पे AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, और फिर हम BP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से, तो हो सकता है हमसे जो पूछा गया है वो हम निकाल सकें। ठीक है, इसके अलावा हम क्वेश्चन में और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम जो कर सकते हैं वो यही है कि इक्वल डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट P गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। प्रूफ दैट में हमारा x इक्वल टू वाई हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे अननोन वैल्यूज चलेंगी, माना कुछ नंबर्स हैं, हो सकता है वो कैंसिल आउट हो और इन दी एंड हमारे पास x इज इक्वल टू वाई बचे। तो हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है दोनों जगह पे। तो हम जब AP के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो AP में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला A से लेकर P तक। अब यहां पे मैं 2 अलग अलग तरीके से लिख देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा जैसे कि AP और ये हो गया हमारा BP। तो ये A से लेकर P तक है एंड ये P से लेकर B तक है, दोनों इक्वल डिस्टेंस है। यहां पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 5,1 एंड x, y, और यहां पे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे x, y एंड 1,5। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी लाइन आपको गिवन है, ठीक है, उसमें जो पहले कोऑर्डिनेट्स होते हैं हम उनको x1, y1 मानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको x1, y1 मानते हैं, इनको हम x2, y2 मानते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे x1, y1 होंगे आगे वाले और x2, y2 होंगे पीछे वाले।
इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो आपको स्टार्टिंग में डिस्टेंस फॉर्मूले की थोड़ी बेसिक चीज़ें बताई थी वो मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं। आगे वाले पॉइंट्स x1 y1, पीछे वाले पॉइंट्स x2 y2। अब हम जब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो x2 की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे x, x1 की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 5, y2 की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे y एंड y1 की जगह पे वैल्यू रखेंगे 1। उसके बाद इनका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, रूट खोलेंगे, जो होगा उसके आगे हम सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे p और b में तो इस बार हमारे x1 y1 ये हैं एंड x2 y2 ये हैं। आपको और अच्छे से डिटेल में मेंशन करना है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x, y1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू 1, जिस तरीके से आपको सिंपल लगे। आपको क्वेश्चन में आंसर फाइंड करना है जो कि हमारा सही आना चाहिए, उसमें हम कोई गलती नहीं करना चाहते। तो आप इसको जितना ईजी बनाना चाहते हो बना सकते हो। मैंने आई होप कि मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया है आपके लिए। ये फिगर को मैंने 2 पार्ट में इसलिए तोड़ा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे हम ए पी फाइंड करते हैं, फिर हम पी वी फाइंड करते हैं और दोनों को इक्वल करते चलेंगे, ठीक है। तो हम अब ए पी, यहाँ से ए पी निकालेंगे इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बी पी निकालेंगे और दोनों को इक्वल्स टू में चलने देंगे। तो ए पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हमें। डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा, एक बार और डिस्टेंस फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट में, एक सेकेंड, डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा x2 माइनस x1 पहले लिखना है। x2 आपका क्या है, आप ऊपर देख सकते हैं x गिवन है, यानी कि x माइनस x1 की जगह पे हमारा आएगा 5, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू, y2 है हमारा पॉजिटिव y, यानी कि y माइनस y1 की वैल्यू है हमारी प्लस का 1, तो ये 1 हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इसका होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे -1 वैल्यू होती तो वो माइनस साइन के साथ आता और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, बीच का साइन, ठीक है ना। तो जो साइन आपको गिवन है वही लेके चलना है। ये बीच वाला साइन फॉर्मूले में इंक्लूडेड है और अगर इनके पास कोई सा नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा गिवन है तो वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बीच में इक्वल्स टू का साइन है, फिर आपका आएगा बीपी। बीपी में आप लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट में x2 है आपका +1, 1 माइनस x1 है आपका x का होल स्क्वायर प्लस y2 है आपका प्लस का 5 माइनस y1 है आपका पॉजिटिव y, ठीक है। ये माइनस साइन क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले में गिवन है, बीच में वो वाला साइन है। y के पास अगर एक और नेगेटिव होता तो वो और यहाँ पे आता और ये दोनों को पॉजिटिव साइन बना देता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए पी इज इक्वल टू बी पी में दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया है। ये डिस्टेंस ऑब्वियसली इस डिस्टेंस के इक्वल होगा क्योंकि इक्वी डिस्टेंट आपको गिवन है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे ये रूट से रूट कैंसिल कर दिया मैंने। अगर आप इस रूट को उस साइड ले जाओगे तो वहां जाके आपका होल स्क्वायर चढ़ेगा और होल स्क्वायर से आपका रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप जो चाहे वैसा कर सकते हैं, यहां से आप रूट से रूट कैंसिल कर सकते हैं, कोई भी गलत चीज नहीं होगी उसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे x माइनस 5 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। आइडेंटिटी लगानी है हमें कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि हमारी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। माइनस का 2ab वाला पार्ट रहता है अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लगाएंगे जब हम, तो हमें मिलेगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 5, फिर बीच में प्लस साइन जो कि आपको गिवन है। वापस लगाएंगे हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, फिर इक्वल्स टू का साइन जो कि आपका बीच में है। यहां पे लगाएंगे अब हम 1 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, बीच में पॉजिटिव साइन आपको गिवन है। वापस आएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू
ए इंटू बी। कोई भी डाउट नहीं होगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी लगाई है। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये लगाया है, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पुट किया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पुट किया है, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये पुट किया है। ए और बी जो आपको यहाँ पे गिवन है उस हिसाब से चेंज होते चले गए। अब मैं ये आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर लिखी थी ये मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, ये पार्ट क्लियर होगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर वाले एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो सकता है इक्वल टू के उस साइड। लॉजिक क्या है, ये यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, अगर मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको उस साइड लेके गया तो वहां आके ये पहले से आपके पास पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और प्लस माइनस के कैंसिल होकर आपको जीरो देंगे। ठीक है, तो मैं इन्हें यहीं से डायरेक्टली कैंसिल कर रहा हूं, पर इनके साइन सेम होने चाहिए। अगर इनके साइन यहां पे सेम है तभी ये उस साइड जाके साइन चेंज होगा। अगर यहां पे ये प्लस का है तो उस साइड जाके ये नेगेटिव होगा और नेगेटिव पॉजिटिव जाके कैंसिल होंगे। इसलिए यहां पे इनके साइन सेम होना जरूरी है। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो आप एक साइड ले जा सकते हैं सारी वैल्यूज और कैंसिल आउट करके देख सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू मिलेगी वहीं भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप इस तरीके से कैंसिल आउट करते हो तो भी कोई गलती नहीं है। तो यहां पे हम कैंसिल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल हो गया। ये 25 से ये 25 सब्ट्रैक्ट होंगे अगर हम उस साइड लेके जाएंगे इसे, तो वहां जाके ये माइनस का 25 होगा और इस प्लस के 25 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सेम वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल हो गया एंड 1 स्क्वायर से 1 स्क्वायर पॉजिटिव का कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो हमें बच रहा है, ये बच रहा है हमारा माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 5, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का 10x, 5 2 ज़ा 10 हो गया, माइनस का 10 एंड x पीछे। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस का 2y, 2 का 1 में मल्टीप्लीकेशन 2 ही होगा और पीछे y सेम टू सेम लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू यहां पे आएगा हमारा माइनस का 2x, 2 इंटू 1 2 मिलेगा आपको, आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन एंड x, और यहां पे मिलेगा आपको माइनस का 10y, 5 2 ज़ा 10 नेगेटिव वो भी और पीछे y सेम टू सेम। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10x है, यहाँ पे माइनस का 2x है, दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से कैंसिल आउट नहीं कर सकते जैसे हमने बाकी चीजों को करा था। अब यहाँ पे हम ये x वाले पार्ट को एक साइड कर लेते हैं, तो इस 10x को हम उस साइड लेके जाएंगे और इस 10y को हम इस साइड लेके आएंगे। तो 10y अगर इस साइड आएगा तो आपका पॉजिटिव 10y हो जाएगा, यहाँ पे आके उस साइड नेगेटिव था तो इस साइड आके पॉजिटिव का 10y हो गया, और माइनस 2y आपका यहाँ पे पहले से चल रहा है, और ये 10x को हम उस साइड जाएंगे तो 10x वहां जाके पॉजिटिव होगा और माइनस का 2x वहां पे पहले से अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने y वाले पार्ट्स को LHS साइड में कर लिया, ये 10y इस साइड आके पॉजिटिव हो गया और माइनस 2y को मैंने कहीं लेके नहीं गया इसलिए वो यहाँ पे माइनस का 2y ही है, और ये 10x को मैं उस साइड लेके गया तो पॉजिटिव 10x माइनस का 2x, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें यहाँ से मिलेगा ये 8y इज इक्वल्स टू 8x। 10y में से 2y सब्ट्रैक्ट होंगे 8y मिलेगा, 10x में से 2x सब्ट्रैक्ट होंगे 8x मिलेगा। अब यहाँ पे मैं इस 8 को उधर डिवाइड में भेज सकता हूँ, तो y इज इक्वल्स टू 8x डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा y इज इक्वल्स टू x, या फिर आप लिख सकते हो इसे x इज इक्वल्स टू y, जो भी आपको सही लगे वैसे लिख सकते हो। प्रूफ दैट में आपको क्या बोला गया था, आपको प्रूफ करना था x इज इक्वल्स टू y, ये आपको प्रूफ करके लाना था। और हमने स्टार्टिंग कहां से करी थी, डिस्टेंस फॉर्मूले से। क्यों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b, दो पॉइंट्स दिए हैं 5, 1 एंड 1, 5, दोनों से हमारा जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट पे है वो है x, y। तो यहाँ पे हमने a से p तक का जो डिस्टेंस है और p से b तक का जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों में हमारे स्क्वायर रूट कैंसिल हुए, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज थी उनमें हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज लगी, आइडेंटिटीज पुट करी, जो वैल्यूज कैंसिल आउट हुई उन्हें हमने कैंसिल करा। अगर आप चाहते तो इन्हें उस साइड ले जाके सब्ट्रैक्ट करते तब भी सेम वैल्यू मिलती। तो हमारा LHS में हमें मिला 8y, RHS में हमें मिला 8x। सब्ट्रैक्ट करने के बाद पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद 8 को हम डिवाइड में लेके गए, 8 से 8 कैंसिल हुआ 1 टाइम्स, आपका y इज इक्वल्स टू x आपका फाइनल आंसर आ रहा है, जो कि आपको प्रूफ करके बताना था, प्रूफ दैट x इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इधर तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के हमें 2 मार्क्स मिलेंगे।
आई नो क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन इतना ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। 2 मार्क्स में इसलिए पूछा गया क्योंकि आपको डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और कुछ आपको ट्रिक्स लगानी ही नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा हमें। डायरेक्टली डिस्टेंस फॉर्मूला एंड हमारा x इज इक्वल टू वाई डायरेक्टली निकल के आ गया है। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में मिलने वाले हैं। 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस शायद ही मिले, 5 मार्क्स में भी हमें शायद ही मिले, क्योंकि इनमें बेसिक चीज़ें लग रही हैं। तो बेसिक चीज़ों के क्वेश्चंस आपको 2 या 3 मार्क्स में मिले जाएंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस फार्मूला के जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको पहले सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आए थे। ये ऑल इंडिया 2023 का सीबीएसई बोर्ड्स का फाइनल एग्जाम का पेपर है, जिसमें ये सेक्शन बी में आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूनिट है आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में और समझाने वाला हूँ और वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप जब 2024 में एग्जाम दो तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि किस टाइप का पेपर आपको मिलने वाला है। तो कोई भी डाउट हो अगर आपको इसमें, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, या फिर इस पर्टिकुलर यूनिट में अगर कोई और डाउट है वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।